बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सियासी, समाजी और साइंसी मौज़ूआत पर मुबनी हमारा चैनल नितारा टीवी देख रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि मुबहम और गैर तस्दीक शुदा मालूमात के तूफ़ान से दुरुस्त हक़ाइक़ आप तक लेकर आएँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। आजकल इंडिया सरहदों पर शदीद मसाइल का शिकार है। इंडिया के सिपाही लद्दाख के मुश्किल महाज पर मारे जा रहे हैं। असला और एयर डिफेंस की कमी अलहदा से है। मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद चाइना LAC पर हाल ही में हासिल किए गए इलाकों को खाली नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो चाइना ने यह कह दिया है कि वो इलाके जिन पर चाइना आ चुका है वो चाइना के इलाके हैं। इंडिया कुछ अर्सा पहले गालवान वैली में फिंगर 8 तक चला जाता था, जबकि अब फिंगर 4 भी हाथ से निकल रही है। ये सारा कुछ इंडिया का अपना ही किया धरा है। मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार के नशे में कई गलतियां की, लेकिन 3 गलतियां उसको ले डूबी हैं। पहली गलती, आर्टिकल 370 ख़त्म किया और अपने ख्याल में तमाम मकबूजा इलाके अपने बना लिए। चाइना और पाकिस्तान को बिल्कुल ही कुछ ना जाना। दूसरी गलती, कश्मीर की अवाम पे जुल्म ढाया और लॉकडाउन लगाकर घरों में कैद कर दिया, जैसे वो इंसान नहीं भेड़ बकरियां हैं। मोदी ये बिल्कुल भूल गया कि ऊपर भी एक ज़ात बैठी है जो सब पे भारी है, वो अल्लाह की ज़ात है। और तीसरी गलती, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को अपने नक्शों में दिखाना शुरू कर दिया और धमकी देने लगा कि घुस के मारेंगे और इन इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये तीनों गलतियां इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट हैं। आर्टिकल 370 ख़त्म करने से वो तमाम अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मसाइल फ़रीक़ान ने गुफ्तो शनीद से हल करने हैं। जब एक मुल्क डटाई और बेशर्मी की हद करते हुए दूसरों का क्लेम ख़त्म कर देगा तो बाकी खामोश नहीं बैठ जाएंगे, और यही हुआ। चाइना अब आज़ाद था कि वो लद्दाख में अपने इलाके इंडिया से वापस ले, और उसने ये काम शुरू कर दिया। गालवान वादी और पेंगोंग झील पर कब्ज़ा कर लिया। अब इंडिया वावेला कर रहा है और दुनिया में उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन गले की हड्डी बन गया है। वो कश्मीरी गिरोह जो पहले इंडिया के हामी थे, अब वो उसके साथ नहीं है। आम लोग कश्मीर में इंडियन आर्मी पर पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से हमला कर रहे हैं। और आखिरी गलती, मोदी की दिमागी सेहत मशकूक होने की अलामत है। सब जानते हैं कि CPEC चाइना पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। दोनों ममालिक इस पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगरचे गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा रहा है, मगर फ़ैसला तो सारे कश्मीर का होना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? जो आपके कब्ज़ा में है वो आपका, और जो दूसरों के पास है वो भी आपका। भाई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करो और इस बोझ से जान छड़ाओ। चाइना क्यों चाहेगा कि वो बरसों पुराना ख्वाब जिसकी CPEC की शक्ल में तामीर हो रही है, कोई उसमें रुकावट डाले? समुद्री रास्ते की रुकावटों से बचने के लिए तो CPEC लाया गया है। समुंदर में तो इंडिया के साथ अमेरिका है, जापान है, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। यहाँ तो इंडिया के साथ कोई भी नहीं है, तो छेड़खानी करके मुंह की खानी पड़ गई। आर्टिकल 370 तो सब के लिए पाँव की जंजीर थी, वो ख़त्म हुआ तो जंजीर सभी के लिए खुल गई। अब जिन इलाकों पर पाकिस्तान का दावा है, पाकिस्तान मांग रहा है।
और जिन पर चाइना का दावा है वो चाइना मांग रहा है। वैसे भी चाइना और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया से लद्दाख और कश्मीर का फैसला किए बगैर सी पैक को हमेशा रिस्क पर रखा जाए। तो हम समझते हैं अब कश्मीर का फ़ैसला वहाँ की आवाम की मर्ज़ी से जल्दी होने वाला है। यकीनन इंडिया से बहुत बड़ी हमाकत हुई है, यानी अपने ही जाल में सियाद आ गया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।